भगवान शिव की महिमा तो हम सभी जानते हैं। वे त्रिमूर्ति का एक हिस्सा है। उन्हें महादेव, नीलकंठ, भैरव, रुद्र इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। शिव को उनके त्रिशूल, डमरू, गंगाजल, सर्प और त्रिपुंड चिन्ह से भी पहचाना जाता है। उनके वाहक का नाम नंदी है। माना जाता है कि शिव को मनाने के लिए प्रथम निवेदन नंदी जी से करना पड़ता है। शिव की उपासना से मुक्ति, शांति और आत्मा को प्रकाश प्राप्त होता है। हेलो एवरीवन, आइए अब हम शिव के 9 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। जब भी देवता और दैत्यों के बीच कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो शिव की पंचायत का फैसला सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव के इस पंचायत में भगवान सूर्य, गणपति जी, देवी, रुद्र और विष्णु यह है। भगवान शिव के परिवार में शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि भगवान शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन है। इधर गणपति जी का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी है जीव है। माता पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास का वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। विचारों में विभिन्नता होने के बावजूद भी अगर मन मिल जाते हैं तो संयुक्त परिवार में वैचारिक विभिन्नता होने के बावजूद भी प्रेम भाव हो सकता है। यही सीख हमें शिव परिवार देता है। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान है। यहीं पर भगवान शिव विराजमान है। उस पर्वत के ठीक नीचे जो लोक है वो लोक में भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी का स्थान है। इस प्रकार कैलाश पर्वत के प्रमुख स्थल पर तीनों देवों का संगम है, जो सृष्टि के त्रिमूर्ति कहलाते हैं। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिसमें प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। वास्तव में यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है तो नाद शिव है। बिंदु अर्थात ऊर्जा, नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना होती है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप में भी पूजा किया जाता है। अर्धनारीश्वर रूप में शिव और शक्ति से संपूर्ण होता है। शिव की उपासना में ध्यान का विशेष महत्व होता है। उनके ध्यान से भक्त अपने मन को शांत करते हैं और आत्मा के साथ एकता महसूस करते हैं। ध्यान करने से भक्तों की अंतरात्मा की ऊर्जा को शिव के प्रकाशित रूप में महसूस होता है, जो उन्हें आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव कराता है। शिव को महाकाल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बड़ा समय। वह सभी कालों के स्वामी है और समस्त सृष्टि के संहार का कारण भी है। महाकाल की पूजा से समय की अद्वितीयता और मानव जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व का अनुभव होता है। शिव को महाकाल के रूप में पूजन से भक्तों को अद्वितीय और शांतिपूर्ण चैतन्यता का अनुभव होता है। भगवान शिव ने कालकूट नामक विष पिया था, जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था। धरती पर हम साक्षात शिव के पद चिन्हों का दर्शन कर सकते हैं। श्रीपद श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान है। यह पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे है और 2 फुट 6 इंच चौड़े है। इस स्थान को शिवानोली पदम कहते, कुछ लोग इसे आदम पीक भी कहते हैं। रुद्रपद तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुवेंगडू क्षेत्र के श्री स्वेद नारायणेश्वर का मंदिर में शिव के पद चिन्ह है, जिसे रुद्रपदम कहा जाता है। इसके अलावा तिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान पर शिव के पद चिन्ह है। तेजपुर असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है।
जागेश्वर उत्तराखंड के अल्मेड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास भगवान शिव के पदचिन्ह है। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ और दूसरा पैर कैलाश में रखा था। रांची झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूर पर रांची हिल पर शिवजी भगवान शिव के पैरों के निशान है। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव त्रिशूल, डमरू, गंगाजल, सर्प, त्रिपुंड आदि चिन्हों से पहचाने जाते हैं। इन चिन्हों का क्या मतलब है, इनका क्या महत्व है, यह हम अपने अगले ब्लॉग में जानेंगे। जय महाकाल। भगवान शिव की अद्वितीय महिमा के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर आप भगवान शिव के महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के विषय में भी अधिक जानकारी चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद।